नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका हमारे चैनल अर्थ गीता पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अभी अभी आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया है तो आपको एक सवाल या एक टर्म हमेशा सुनने को मिलता है, मार्केट कैप। आप सुनते होंगे कि किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, किसी का 50,000 करोड़ का है, किसी का 60,000 करोड़ का है, किसी का 200 करोड़ का है, किसी का 300 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में एक नए इन्वेस्टर और ट्रेडर के रूप में हमेशा उठता है कि आखिर ये मार्केट कैप होता क्या है। आपने सुना होगा बहुत बार, अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो लगभग 3.46 ट्रिलियन डॉलर्स का है। आपने सुना होगा कि हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये मार्केट कैप होता क्या है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आखिर मार्केट कैप होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप, सपोज करो, मान लो कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी को आपने प्रॉफिटेबल बनाया और उसके एक्सपेंशन के लिए, यानी आपने कंपनी पहले एक छोटे से शहर में स्टार्ट की, फिर वो कंपनी आपने इतना प्रॉफिटेबल बना दिया कि आपने सोचा कि चलो इस कंपनी को इसका और बहुत सारे ब्रांच खोले जाएं। आपने एक और ब्रांच खोला। इसी तरह से करते करते आपने बहुत सारे अपने शहर में ही ब्रांचेस खोल लिए। अब आपका मन हुआ कि नहीं, अब मेरा जो कंपनी है उसको अब एक शहर में लिमिटेड ना रख के अब हम पूरे भारत में, यानी भारत के बहुत सारे शहरों में इसके ब्रांचेस खोले जाएं। तो आप इसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप बहुत सारे शहरों में जब ब्रांचेस खोलने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो या तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है, अगर आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने कंपनी को, यानी अगर आपका कंपनी प्रॉफिटेबल है, अगर उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है और आप उसको चाहते हैं कि आप पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, तो आप अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने सोचा कि बैंक से लोन लेना ये तो टेढ़ी खीर है, इतना ज़्यादा पैसा बैंक लोन देगी या नहीं देगी, ऊपर से बैंक को हर साल एक फिक्स्ड EMI चुकाना पड़ेगा हमें। तो आपने क्या किया कि बैंक से लोन ना लेकर आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दूं। इससे मुझे बैंक की तरह हर साल पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मुझे एक काम करना होगा, अपनी कंपनी के डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, अपने कंपनी को सही से चलाना होगा, और बाकी का और मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या किया, अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। आपने कंपनी को जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया तो आपने कुछ शेयर्स जारी किए होंगे। आपने स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स जारी किए। मान लो आपने 1 करोड़ शेयर्स जारी किए और आपकी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है, वो 300 रुपए का है। अब आपने 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं और आपकी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 300 रुपए का है। तो जब आप अपनी कंपनी का टोटल शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद शेयर्स और करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो आपकी कंपनी का मार्केट कैप है। दोस्तों, आपकी कंपनी के टोटल शेयर्स या किसी भी कंपनी का टोटल शेयर और उस कंपनी का मार्केट कैप को जब करंट मार्केट प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आता है ना, वही उस कंपनी का मार्केट कैप होता है। जैसे आपकी कंपनी का 1 करोड़ शेयर्स थे और आपका जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस था वो 300 रुपए का था। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आता है 300 करोड़। 300 करोड़ यानी आपकी कंपनी का जो मार्केट कैप है
वो 300 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि मार्केट कैप होता क्या है। किसी भी कंपनी के द्वारा जारी किए गए टोटल शेयर्स और उस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू निकल के आता है वो उस कंपनी का मार्केट कैप होता है। तो दोस्तों आपने मार्केट कैप समझ लिया होगा। आई होप आपने मार्केट कैप को अच्छी तरह समझ लिया होगा। और दोस्तों अगर आपने मार्केट कैप को समझ लिया है तो मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आखिर हमारे भारत देश का जो स्टॉक मार्केट है, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट कैप किस कंपनी का है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर बता सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो के द्वारा मार्केट कैप को समझ लिया होगा। दोस्तों अगर आपने मार्केट कैप को अच्छी तरह समझ लिया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी फायदा पहुंचा सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।